और यूपी के प्रयागराज से एक बड़ी खबर है। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि फर्जी बाबाओं पर अखाड़ा परिषद अब सख्त है। फर्जी बाबाओं की एंट्री पर रोक की मांग की गई है। फर्जी बाबाओं की एक सूची तैयार की गई है। महाकुंभ से पहले फर्जी बाबाओं की पहचान की जाएगी। एक और बड़ा फैसला लिया गया है महाकुंभ के मद्देनजर ही कि इसमें जितने भी फर्जी बाबा हैं उनकी पहचान की जाएगी। उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है। फर्जी बाबाओं पर अखाड़ा परिषद बिल्कुल सख्त है। उनकी एंट्री पर बैन लगाने की मांग उनकी तरफ से की गई है। जितने भी फर्जी बाबा हैं उनकी महाकुंभ में एंट्री ना होने पाए, इसकी अखाड़ा परिषद की तरफ से अपील की गई है। और ऐसे कुछ फर्जी बाबाओं की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। महाकुंभ से पहले इनकी पहचान की गई है। अखाड़ा परिषद की मांग पर चित्रकूट के संतों ने भी सहमति जताई और कहा कि फर्जी बाबा और ढोंगी संतों की महाकुंभ में एंट्री बैन होनी चाहिए। जो भी षड्यंत्रकारी तत्व हैं वो भेष बदल करके अखाड़ा से विरत ऐसे लोग कुंभ में प्रविष्ट हो सकते हैं, जिससे कुंभ की वो मर्यादा, संतों की मर्यादा नष्ट हो सकती है। इसलिए निश्चित रूप से जो हमारे अखाड़े हैं और जो बैठकें हैं वहाँ के संतों का जो पूर्व निर्धारण है, पूर्व से निर्धारित है और उन्हीं को जगह आवंटित की जाती है। और ऐसे जो अवांछनीय तत्व हैं वो निश्चित रूप से अखाड़े से अलग होंगे, उनको अलग रखा जाए, उनको वहाँ पर प्रवेश न दिया जाए, जिससे कि मर्यादा नष्ट न हो। परिषद हमारे द्वाराचार, हमारे परिपालकाचार, हमारे जगत गुरु, हमारे मंडलेश्वर, ये 13 अखाड़ों से संबंधित हैं। वो स्वयं पहचान करके और शासन को देंगे, बताएंगे। तो जल्द से जल्द इसकी बैठक होगी। क्या लगता है कि पहले फर्जी बाबाओं को प्रवेश देता रहे प्रशासन? नहीं, पहले भी मांगे की गई हैं, तो पहले तो नहीं दिया है। 2019 में कई ऐसे बाबाओं को जो मेला में प्रवेश नहीं दिया गया, प्रशासन ने सख्त होकर के, और इस बार भी ऐसे ही मेला प्रशासन से अपेक्षा है अखाड़ा परिषद की। अखाड़ा परिषद के द्वारा लिए गए फैसलों का हम लोग स्वागत करते हैं। जितने भी फर्जी बाबा हैं उनकी पहचान करके और उनको कुंभ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फर्जी की पहचान करने का परिणाम है कि वो किस द्वारे से हैं, किस अखाड़े से हैं, किस संप्रदाय से हैं और वो किस भेष से हैं। इसको देख करके अखाड़ा परिषद जो धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में अपनी भूमिका अदा करते हैं और जो गैर जिम्मेदारी तरीके से अपने भेष को और अपने साधुता को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके और ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव ने संतों की डिमांड को जायज ठहराया है। सामाजिक पटल पर जो घटनाक्रम चल रहे होते हैं उसका कई बार बड़ा व्यापक असर होता है। मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद ने जो बात कही है कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के, वो इसी बात से, इन्हीं घटनाक्रमों से प्रभावित हुई होकर के बात कही है। यद्यप सनातन संस्कृति बहुत उदात्त संस्कृति है और सबको अपने आप में समेटती है, लेकिन जो भी अखाड़ा परिषद ने जो बात कही है, जो मांग रखी है, सरकार सम्यक रूप से उन बातों पर विचार करेगी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा है कि महाकुंभ में ऐसे लोगों का क्या काम। संतों को इस प्रकार की जागरूकता अपने अंदर लाने के लिए कोटि कोटि चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। विषय गंभीर है। मुस्लिम समुदाय के अधिकारी अगर तैनात होते हैं तो वो संतों की सुनते नहीं हैं, सनातनी तरीके से कार्य नहीं करते हैं। इसके नाते अखाड़ा परिषद ने चिंता जाहिर किया। प्रयागराज महाकुंभ से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि अखाड़ा परिषद की मांग के बाद अब कुंभ मेले में शाही पेशवाई और शाही स्नान जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की बात भी सामने आई है। शाही स्नान की जगह राजसी स्नान और शाही पेशवाई की जगह छावनी प्रवेश का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सरकार को एक लिखित प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के प्रयागराज दौरे के दौरान इस बात पर सहमति पहले ही बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन नामों का इस्तेमाल करेंगे। तो अखाड़ा परिषद ने अब सरकार को ये प्रस्ताव भी भेजा है कि इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। सीएम योगी दोनों नामों का ऐलान भी करेंगे। हमने प्रस्ताव रखा हुआ है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद
दीपावली से पहले ये प्रस्ताव शासन को भेज देगी और बहुत जल्दी से ये नाम बदल दिए जाएंगे। अब ये नाम बदलने के लिए खाली यूपी नहीं है, इसके लिए ये नाम हरिद्वार में भी जाएगा, उज्जैन में भी जाएंगे और ये नाम जो हमारे हैं ये महाराष्ट्र में भी जाएंगे। आपने देखा होगा जो कुंभ का मेला है 4 जगह पे लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और चारों जगह पे जहाँ भी हमारा रिकॉर्ड है वहाँ लिखा होता शाही स्नान, जोना अखाड़ा इतना बजे नहाएगा, निरंजनी अखाड़ा इतने बजे नहाएगा। इसीलिए वहाँ शाही के जगह पे जो हम सुझाव देंगे वो नाम उसमें ऐड किया जाए, ये हमारी चर्चा होनी है। आधिकारिक तौर पर माना जाए कि दीपावली के बाद इस पर मुहर लग जाएगी? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी हम भी चाहते हैं बहुत जल्दी ये कार्य हो जाए। क्योंकि आपने देखा ये गुलामी का प्रतीक हमारे माथे पे है, शाही स्नान। शाही क्या होता है? और वाकई ये बात सही है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था भाई शाही शाही क्यों हम कहते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ शाही की जगह पे हम जो है बहुत सुंदर नाम हम दे, जो हमारी मातृभाषा में हो, जो हमारी देववाणी हो, वही नाम हम देंगे। बहुत जल्दी इसको हम जो है डिसाइड कर देंगे। महाकुंभ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मेला क्षेत्र में 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनेगा। मेले में 125 एम्बुलेंस की तैनाती होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये जानकारी दी है। महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि मेले में ही एक हॉस्पिटल बनेगा जिसमें 100 बेड की क्षमता होगी। साथ ही साथ 125 एम्बुलेंस की तैनाती भी मेले में की जाएगी। ये जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विशेष रूप से तैयारी कुंभ क्षेत्र में लोगों को उत्कृष्ट श्रेणी की हेल्थ सर्विसेज देने के लिए किया है। हम एक नया 100 बेड का अस्पताल अस्थायी रूप से कुंभ क्षेत्र में बनाने वाले हैं। हर सेक्टर में एक एक प्राथमिक अस्पताल खोलेंगे, कुंभ क्षेत्र में ही खोलेंगे। उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से खोलेंगे। इसमें 25-25 बेड का अस्पताल हम लोग एक खोलने जा रहे हैं, ये अरेल और झूसी में, जो दोनों तरफ होगा, जिससे हम लोगों को अच्छी सुविधाएं दे पाएं।